सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र महान नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिए आज के इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका आराधना और प्रशंसा कर सके। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक लोगों को मैं स्वागत करने के साथ साथ मैं धन्यवाद के साथ सबको जय मसीह की दोबारा। प्रभु आप सबको आशीषित करे कि जितने भी लोग हम यहाँ पर आए हैं कि प्रभु का महिमा और प्रशंसा कर सके। आइए हम परमेश्वर का महिमा करते उसके वचन से कुछ ध्यान करके। मैं चाहता हूं सभी लोग ध्यान से और शांति के साथ हम परमेश्वर का वचन को सुने इस समय, जैसे पवित्र आत्मा में कुछ सिखाने वाले हैं। यदि वचन है कृपया खोले मेरे साथ, और वो है नीति वचन के पुस्तक से जो हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं एक एक अध्याय। और इस तरह आज हम ध्यान करते हैं उस नीति वचन के पुस्तक से ज्ञानी सुलेमान के द्वारा लिखा गया उसका 27 अध्याय और पहली आयत। सब लोग हम जानते इस आयत को। 27 अध्याय पहली आयत नीति वचन की पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 1 हम पढ़ते हैं प्रभु के महिमा के लिए। वचन कहता है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। और जैसे हम इस वचन की ओर से ध्यान करेंगे, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। दयालु स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर पिता जो आज इस समय हमें आपकी आत्मा को सिखाने वाली है, प्रभु हमें ज्ञान दे ताकि हम उस शिक्षा को ग्रहण करें, अपने मन पर रखें और उस वचन को अपने जीवन पर इस्तेमाल करें, व्यवहार कर सकेंगे। इसलिए दाता पिता कुछ समय जैसे हम उस समय को व्यर्थ ना करें, बल्कि संपूर्ण उपस्थिति प्रभु आपके वचन की ओर लगाए, संपूर्ण ध्यान आपके वचन की ओर लगाए और आशीष को ग्रहण कर सके। इसलिए साथ जितने भी परमेश्वर सुन रहे हैं हमें प्रभु उन सबको आशीष कर, उनके दिलों में मनों में बात कर, शैतान के हर एक चालाक से बचा के रख, ताकि हम संपूर्ण ध्यान से प्रभु आपका वचन को सुनकर आशीष को ग्रहण करके ही घर लौटेंगे। इसलिए साथ धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं सब लोग बेहतर होंगे। हाँ, समय धीरे धीरे बीत रहे हैं, समय जा रहे हैं, और इन समय में अगर हम संपूर्ण संसार पर देखें, तकलीफ तो अभी तक है, जो महामारी फैल के रखा है, सब लोग मुसीबतों में है। परंतु आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज के दिनों में वो हमारा साथ दिए और हमें दोबारा मिलने का मौका दिए। इसलिए हम परमेश्वर प्रशंसा करते हैं। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं, और जो मैंने लिया हूं और वो है एक सवाल की ओर से, और वो है डू यू नो। क्या आप जानते हो? क्या आपको मालूम है? डू यू नो। तो सवाल आता है कि क्या हमें जानना है, क्या हम जानते हैं? जब हम इस आयत को अध्ययन करते हैं, हो सकता है शायद आपका इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। क्या जानते हो कि समय बीत रहे हैं, समय जा रही है, बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम जानते हैं ये बातें को? क्या हम जानते हैं वो बातों को? क्या हम जानते हैं समय को? समय बहुत कम है और वो समय निकाल रहा है, और उस समय में हमें कुछ ऐसे चीज जानना जरूरत है। एक मसीह जीवन में होते हुए हो सकते हैं कुछ लोग यीशु को विश्वास नहीं किया अभी तक, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना है, और आज हम उस विषय पर ध्यान करते हैं। एक छोटे से दृष्टांत के कहानी के साथ शुरुआत करते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। एक परिवार था और उस परिवार में केवल एक बेटा, मम्मी पापा और एक बेटा। पापा काम करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थे, बेटा पढ़ाई करते थे। पापा पूरे मेहनत जी जान लगा के काम करते थे, केवल एक उद्देश्य लेकर, और वो है बेटा को अच्छा पढ़ाई का ताकत दे सके, अच्छा पढ़ाई दे सके, अच्छा स्कूल में डाल सके, अच्छे कॉलेज में डाल सके और उसका जीवन को अच्छा से बना सके।
मेहनत करते थे। समय आया, बेटा अच्छा पढ़ा, उसने पापा के हिसाब से वो स्कूल में गया, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, स्कूल में फर्स्ट आया, स्कूल में अच्छा नंबर लिया, फिर कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में भी अच्छा नंबर आया। समय आया उसका जॉब का टाइम। जब कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसने फैसला लिया कि मुझे कुछ जॉब करना चाहिए। पापा का बहुत ओबीडियंस था, मानता था पापा को, मम्मी को भी, बहुत प्यारा फैमिली था। बेटा ने क्या किया, जॉब का अप्लाई किया और किस्मत देखिए अच्छा जॉब मिला, परंतु अपने शहर में नहीं, कोई दूसरे शहर में, अपने घर छोड़कर लगभग 2000 किलोमीटर दूरी पर वो जॉब करने लगे। घर छोड़ा, पापा को कहा ठीक है पापा मैं चलता हूं, मम्मी को भी, मम्मी से प्रणाम लेकर वो चले गए। बहुत खुश था क्योंकि जॉब मिला उसे, लड़का को बहुत जॉब शुरुआत किया, तनख्वाह भी अच्छा था, बहुत पैसा कमाया, धीरे धीरे ऐसे अच्छा काम किया कि वो बहुत आनंद के साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी वो गर्व महसूस करवाया। उस समय तक पापा का जो नौकरी था और वहां से वो रिटायर्ड ले चुके थे, बूढ़ा हो गए थे, मम्मी पापा बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे और वो केवल अकेले घर में रहते थे। बेटा काफी दूर शहर में रहता था, कांटेक्ट पहले बहुत अच्छा से संपर्क रखता था, प्रतिदिन वो मम्मी पापा से बात करता था। कुछ दिनों के बाद हफ्ते में एक बार फोन करने लगा, कुछ महीनों के बाद महीने में एक बार फोन करने लगा। कुछ साल बीत गया, बेटा बहुत बिजी हो गया अपने कामों में, अपना खुद का ऑफिस खोला, बड़ा बिल्डिंग, बहुत अच्छा नाम कमाया, परंतु अपने मम्मी पापा से वो थोड़ा सा अलग हो गया। एक महीना, दूसरे तीसरे महीने में एक बार बस कॉल कर देता था और वो बात करता था। मम्मी पापा बहुत घबरा रहे थे कि बेटा क्यों फोन नहीं करता है, क्या हुआ उससे, प्रॉब्लम क्या है। पापा काफी चिंतित हो गए और उसने एक बार सोचा ठीक है अगर बेटा नहीं आ रहे तो मैं जाकर उसे मिलूंगा। परंतु उससे पहले एक बार बेटा से फोन किया और उसने क्या किया, बेटा हमें आप बहुत याद आ रहे हैं, कृपया आकर हमसे मिलकर जा। बेटा ने कहा ठीक है पापा, मैं टाइम निकल कर मैं आपके पास आऊंगा, मिल के जाऊंगा। परंतु दोस्तों उसके पास समय नहीं मिलने के कारण काफी दिन, काफी महीना हो गया, फोन के बावजूद वो आया नहीं पापा के पास। पापा ने फैसला लिया, मम्मी को कहा ठीक है मैं जाऊंगा शहर को और जाकर मैं मिलके वापस आऊंगा। उसने तैयारी किया, बैग लिया और बैग लेकर वो गया पापा के साथ बेटे को मिलने के लिए। वहां पर पहुंचा, शहर में पहली बार वो शहर जा रहा है और उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। उन्हें पता था कि बेटा का ऑफिस कहाँ है, वो एड्रेस लिया, टैक्सी लेके वो ऑफिस पर पहुंच गया। जब वो ऑफिस पर पहुंचा, ऑफिस बहुत बड़ा है, बहुत शीशे वाले बिल्डिंग, वो देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो गया, परंतु वो खुश था क्योंकि बेटा का ऑफिस इतना बड़ा है। और वो अंदर गया, अंदर जाने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड पूछा किससे मिलना है। उसने कहा इस ऑफिस के मैनेजर से मिलना। ओ ठीक है आइए कृपया करके बैठी, और उसने रिसेप्शन पर बैठा दिया। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने अपने मैनेजर से बात करवाया, हेलो सर पापा आए, मिलना चाहते हैं। बेटा ने बहुत खुश हो गया और उसने कहा ठीक है जल्दी भेजो ऊपर। पापा खुश होकर वो अंदर चले गए बेटे के ऑफिस पर, दफ्तर, और बेटा देखकर बहुत खुश और वो आपस में गले लगा। जब वो आपस में बात कर रहे थे, पापा कुछ कहने वाले थे और वो कहने के लिए कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन वो बेटा काम में व्यस्त थे जिसके कारण वो सुन नहीं पा रहे थे, मतलब सुनने का इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। फिर भी वो प्रेम कर रहे थे पापा को। ऐसे समय बीत गया। उसके बाद पापा ने देखा वो कामों में बहुत व्यस्त है और मैं रहकर कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ उसको बुलाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। उसके बाद उसने कहा बेटा सुनो, आज शाम को ही मैं घर जाऊंगा, अगर आपके पास समय है आप चलो मम्मी के साथ मिलना है। बेटा ने कहा नहीं पापा, मैं कुछ दिन रुक के जरूर मैं अगले महीना आपके पास आऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ 2-3 दिन रुको, इतने दिन के बाद आए आप रुकना है, मैं आपको घुमाऊंगा इस शहर, दिखाऊंगा सब जगह। पापा ने कहा नहीं आप बहुत व्यस्त हैं कामों में, कोई टेंशन नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पापा के पास एक बात था वो बता नहीं पाया। उसने क्या किया, वापस लौट गया। बेटा ने कहा छोड़ दिया उसको, बस में बैठा कर छोड़ दिया, ठीक है कोई बात। वापस लौट के आ गया। मम्मी पूछी कि बेटा ठीक है? पापा बोल रहे बहुत अच्छा है, खुश में है, कामों में बहुत व्यस्त है, बहुत बड़ा बिल्डिंग का ऑफिस मैनेजर बना और वो अपना काम कर रहा है, बहुत खुश।
और वो सबसे बड़ा खुश की बात, वो अपने मम्मी से बता रहे कि आपके बेटा अगले महीना आएंगे हमें देखने के लिए। दोस्तों, अगले महीना बीत गया, दूसरा महीना, तीसरे महीना, चौथे महीने में अचानक बेटा को तकलीफ हुआ, उसका तबीयत खराब हुआ, तो उसे याद आया मम्मी पापा। उसने क्या किया, तुरंत टिकट बुक करके वो फ्लाई किया अपने जगह पर। जब उसने अपनी जगह पर पहुंचा और वो अपने घर के लिए कैब बुक करके वो गया, घर देखा वो घर बंद है, घर में कोई नहीं थे। जिस घर में वो रहते थे वहां पर कोई है ही नहीं। उसने अकबक हो गया और कोई दूसरे फैमिली को पूछे कि क्या आप जानते कोई रहते हैं वहां जो रहते थे वो अंकल आंटी वो कहां गए? नहीं, हम नहीं जानते। परंतु उस घर के जो पड़ोसी आंटी थे वो उनको बेहतर से पहचानते थे। वो बाहर खड़े थे और बताया, बेटा अभी ये लोग यहाँ पर नहीं रहते, कहीं दूर कहीं छोटा सा कमरा लेके वो लोग रहते थे। बेटा ने बहुत मन खराब करके उसने तुरंत दूसरा गाड़ी लेके वो वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे दोस्तों, एक आंटी से उस छोटे से रूम से बाहर निकल, केवल एक कमरे का घर है, निकले और खड़े हुए सामने अपने बेटे के। वो आंटी बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं अपने बेटा। आंटी के आंखों के आंसू जो वो रुक ही नहीं रहे, वो निकाल ही जा रहा है। बेटा ने पूछा, पापा कहां है? पापा पापा बोल के वो ढूंढ रहे हैं। मम्मी ने बेटा को अंदर लेके गया। उसके बाद कांधों के ऊपर हाथ रखकर बेटा से कहा, बेटा अब बहुत लेट हो गए क्योंकि पापा अब नहीं रहे। वो उस दिन आपके पास आए थे केवल एक ही विषय लेकर, और वही कहने के लिए कि जो हम घर के लिए लोन लिए वो लोन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए। जो हमने गाड़ी लिए थे वो गाड़ी का लोन का पेमेंट नहीं हुआ था, और जो सब कुछ किए थे आपके पढ़ाई के लिए और आपके नौकरी के लिए। बेटा बहुत मन खराब किए, अपने माथे के ऊपर हाथ रखकर वो रोने लगा और कहने लगा, सच में मैं बहुत देरी कर लिया, लेट कर लिया। दोस्तों, क्या हम वही समय को जानते हैं? हो सकता है हम काफी लेट हो गए, हम देरी हो गए। डू यू नो द टाइम इज रनिंग? क्या हम जानते हैं समय कंटिन्यू चल रहा है और कुछ ऐसा चीजें हम नहीं समझ पाते कि क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में, और हम बहुत लेट कर देते हैं। हम क्या समय को डिले कर जाते, डिले कर जाते। हम बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में। डोंट बी टू लेट, यू विल बी टू लेट if you don't know the main direction। हम भी लेट हो जाएंगे यदि हम सच्चाई चीजों को नहीं जानते हैं तो। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ खास विषय बताऊंगा और जिन चीजों को हमें जानना जरूरी है, हो सकता है वो भी हमारे जानने से पहले देरी हो सकता है। इसीलिए कंफर्म कीजिए इसी वक्त, आज ही, ताकि हम लेट ना हो परंतु समय पर हम वो कार्य करेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे 1, 2, 3 विषय कुछ मैं कहूंगा, कृपया ध्यान से सुने कि इन चीजों से जैसे हम लेट ना हो। पहला विषय हम ध्यान करें कि उन चीजों से हम जैसे लेट ना है, और उस विषय को हमें जानना है। वी मस्ट नो, बी सेव्ड फ्रॉम योर सिन। पहला चीज कि अपने पापों से बचना, अपने पापों से उद्धार पाने के लिए देरी ना हो जाए। हमें जानना है, वी मस्ट नो, क्या हम अपने पापों से बचे? क्या हम अपने पापों से बच चुके हैं या नहीं? अविश्वासियों के लिए खास करके प्यारे भाई और बहनों, यदि हम
अपने पापों से अभी तक नहीं बचे, हमें आज ही उद्धार पाना है, हमें जानना, क्योंकि समय बहुत कम है। हम एक बातों पर ध्यान करते हैं दोस्तों, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 आयत से पौलुस थिस्सलुनीकियों मंडली को यह कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। एक शब्द के ऊपर अगर हम ध्यान करें और वो है रैप्चर, कलीसिया को उठा लिया जाएगा बीच आकाश में यीशु मसीह आने वाले हैं और जितने भी कलीसिया वो उठा लिए जाएंगे उनके साथ मिलने के लिए, और यीशु मसीह के साथ उन लोग मिलेंगे, महा आनंद करेंगे, खुशियां करेंगे। परंतु उसी समय इस जगत में, इस संसार में वो लोग रुक जाएंगे जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाए। दोस्तों आप लोग आज हो सकता है लेट हो जाओगे, क्यों? ये मत सोचो मैं कल मैं उद्धार पाऊंगा, कल मैं विश्वास करूंगा। क्या कल के विषय क्या होगा क्या तुम जानते हो? कल के विषय में डिंग मत मरो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि कल क्या होने वाला, उस तो घड़ी में क्या होने वाले, 2 मिनट के बाद क्या होने वाले, हम नहीं जानते। ये जो शब्द रैप्चर, कलीसिया उठा लिया जाएगा, जब हम ये शब्द सुनते दोस्तों हमारे जो हृदय, हमारा जो मन है वो व्याकुल हो जाता है, अजीब हो जाता है। क्यों? हो सकता है हम तैयार नहीं है। यदि हम ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन को, वहां पर पौलुस बहुत क्लियरली लिखे कि जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। और हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उस समय को याद करें दोस्तों, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कम है, समय समाप्त हो रहे हैं, समय कंटिन्यू चल रहा है। वही कह रहे हैं, आप क्या जानते हैं? डू यू नो दैट समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ? कुछ हमारे जीवन में चल रहे हैं दोस्तों। यदि हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। और उस यहां पर जब कलीसिया, जब विश्वासी लोग यीशु के पास चले जाएंगे, संसार में जितने भी पापी लोग होंगे, जितने भी लोग बचे होंगे, उन सब के जीवन में संकट का समय शुरुआत होगा। और वो होगा 7 साल के लिए संपूर्ण संकट, संपूर्ण कष्ट होगा, संपूर्ण दुख होगा दोस्तों। क्या आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं? आप लेट हो जाओगे। आज ही समय है कि यीशु पर विश्वास करें। आज ही समय है कि यीशु मसीह को अपना दिल ले। डोंट बी टू लेट टू बी सेव्ड फ्रॉम योर सिन। लेट मत होइए अपने पापों से बचने के लिए, अपने पापों से उद्धार पाने के लिए। क्यों? रैप्चर आ रहे। हम नहीं जानते रैप्चर कब होने वाला है, हम नहीं जानते यीशु मसीह कब होने वाले। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, यदि हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां पर लिखा एक चोर के सदृश आने वाले। दैट विल बी ए हॉरर। एक अजीब समय होगा, हम समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। ये मत सोचो कि मैं कल फैसला लूंगा, वो बहुत कठिनाई के समय होगा। एक क्रिश्चियन डॉक्टर थे और उनको एक फोन आया, और जब फोन आया उसने कहा ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। जब वो एक परिवार के घर पहुंचा, उसने एक बंदे को, थोड़ा सा बूढ़े थे, उम्र के थे, उसको चेक किए। चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका तबीयत थोड़ा खराब है, आपको दवाई लेनी है। और वो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे। डॉक्टर ने कहा नहीं आपको लेनी है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने टेस्ट किया और आपको ये दवाई लेना है। उसने क्या क्या इग्नोर किया, नहीं मैं अभी नहीं, मैं ठीक हूं, मैं दवाई नहीं लूंगा, सिर्फ चेकअप के लिए बुलाया गया था, कोई बात नहीं। उसके बाद डॉक्टर साहब चले गए। कुछ दिन के बाद वो जो बूढ़े अंकल थे उम्र वाले, उसका तबीयत और थोड़ा बिगड़ गया। तो उसकी पत्नी ने और बहुत घबराहट होकर उसने क्या क्या फोन किया डॉक्टर्स को, और डॉक्टर ने क्या कहा ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, चेक कर। दोबारा आया, उसने चेकअप किए, उसने कहा अभी दवाई आपको लेना चाहिए, नहीं तो आपका तबीयत बहुत खराब हो जाएगा। परंतु वो जो एल्डरली व्यक्ति थे, वो जो बूढ़े इंसान, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, और थोड़ी देर बाद हम ले लेंगे।
उसने क्या किया, इग्नोर किया, मना किया कि नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों 2 महीना बीत गया, उसके बाद ऐसे सीरियस कंडीशन हो गया कि वो बोल नहीं पाया। उसके पत्नी दोबारा डॉक्टर साहब को फोन किए, डॉक्टर आए, चेकअप किए, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ठीक हो, अब बाद में दवाई ले लेना। परंतु वो जो बेड में लेटा हुआ, उसने क्या कह दिया मालूम है, मुंह तो नहीं खोले पर मुश्किल से वो बोल रहे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे दवाई चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे दवाई चाहिए। डॉक्टर ने थोड़ा सा स्माइल करके, आपके पास और समय नहीं है, बहुत कम समय है, जितना जल्द है उतने जल्द आप ये दवाई। उसने कोशिश किया, घुटने पे बैठा, डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा प्लीज मुझे ऐसे दवाई दे ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, मैं ये तकलीफ नहीं सह पा रहा हूं, बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों डॉक्टर तो दवाई दी, परंतु वो जो पेशेंट थे वो शाम तक वो रह नहीं पाए, जगत छोड़कर चले गए। वो जगत छोड़कर चले गए, परंतु सबसे बड़ा चीज वो अनंत काल तक वो नरक पर चले गए। अगर वो पहले दिन डॉक्टर की बातों को सुनता होता तो आज वो मजबूत होते और कुछ साल जीते। दोस्तों मैं यहां से केवल आपको यह कहूंगा कि अगर हमें बीमारियों से बचने के लिए कुछ दवाई ले रहे हैं, सबसे बड़ा चीज आत्मिक जीवन के लिए नरक से बचना है, अग्नि की झील से बचना है, इन शैतान के कब्जों से बचना है, तो हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है। दोस्तों समय बहुत कम है, हम देखते हैं 2020 में क्या नहीं हुआ, यह सोच ले जनवरी महीने से आज अगस्त तक क्या क्या नहीं हुआ। यदि हम एक एक के बाद हम सोचते हो हम व्याख्या नहीं कर सकते, परमेश्वर इसलिए ये कह रहे समय बहुत कम है। क्या आप जानते हैं अब लेट हो रहे, अभी ही वक्त है, अपने पापों से लौटो। हो सकता है वो पाप आर्थिक की, हो सकता है वो पाप परिवार के बीच में, हो सकता है वो पाप कोई अभिलाषा के, हो सकता है वो पाप कई और प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर चाहते उस पापों से बाहर निकलो, आओ यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि समय देरी ना करें और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। अपने पापों से बचो और यीशु मसीह को विश्वास करें। सेव्ड फ्रॉम योर सिन, अपने पापों से हमें बचना है। इसलिए यदि हम अध्ययन करते 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 2 आयत, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 आयत। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय, मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, वह उद्धार का दिन है। Behold now is the day of salvation, ये उद्धार का दिन है। अभी इसी वक्त कल के दिन के विषय तू डेंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। दोस्तों हम नहीं जानते, ये मत सोचो हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। आपका ज्ञान कुछ नहीं है, आप बहुत अमीर हैं, आपके अमीरपन कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों समय बहुत कम है, आप लेट हो जाओगे। इसीलिए आज यही समय है, घुटने टेको, यीशु की ओर प्रार्थना करो, अपने पापों का पश्चाताप करो और उस पापों से उद्धार पाओ। Do you know that? Are you saved from your sin? क्या आप जानते हैं कि हम पापों से बचे हैं? अगर बचे तो बेहतर विषय, अगर नहीं दोस्तों आज ही समय, आज ही उद्धार पाइए। उन कब्जों, शैतान के कब्जों से निकले, संसार से निकले। दोस्तों यीशु पर विश्वास कीजिए। पहला चीज, डू यू नो दैट यू आर सेव्ड फ्रॉम योर सिन। सेकंड, दूसरी चीज हम देखते हैं कि सर्व फॉर सर्विस बाय द सेंट। क्या आप जानते हैं कि हम भक्तों के द्वारा हम सेवा पाए?
भक्तों के सामने क्या हम सेवा पाए? सेवा क्या किए? दोस्तों, क्या हमारे पास वो सौभाग्य है? हम कहते हैं हम प्रभु यीशु पर विश्वास किए, हम कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं जानता हूं। क्या हम उसके लिए कुछ किए हैं या समय ऐसे व्यतीत हो रहे हैं? यदि हम आयत एक और अध्ययन करते हैं उसी दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 10 आयत पर, वहां पर देखिए कितना अच्छी तरह से एक विश्वासियों के लिए लिखा गया है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दोस्तों, उस दिन की बात, एक दिन यीशु मसीह बैठे हुए सिंहासन पर, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु के न्याय के दिन में, हाँ, उस दिन पापियों का तो न्याय होगा, परंतु वहां पर कुछ ऐसे विश्वासी भी होंगे, उनका क्या, उनका तोहफा मिलेंगे, परमेश्वर उनके कामों के हिसाब से उनको क्या वरदान कुछ देंगे। और वहां पर हम कुछ ऐसे विश्वासियों को देखेंगे जो हम अभी ध्यान करने वाले हैं। ऐसे विश्वासियों, दोस्तों, हम कह रहे हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम उन विश्वासी में से है? पहला विश्वासी यही है जो सिर्फ कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। कहावत विश्वासियों, वो लोग भी वहां पर खड़े होंगे और वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं कल परमेश्वर का सेवा करूंगा, मैं एक दिन जरूर विश्वासियों के बनूंगा, मैं एक दिन जरूर अपने बच्चों को शिक्षा दूंगा, मैं कल ये करूंगा, परसों करूंगा, 1 महीने के बाद करूंगा, 2 महीने के बाद करूंगा। उनके लिए पौलुस कहता है, कृपया अध्ययन करें रोमियो पुस्तक में। दोस्तों, अगर आज भी आप भी ऐसे हैं, इसी प्रकार मसीह है, इसी प्रकार क्रिश्चियन है कि वो मैं यो करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, टाल रहे समय को, उनको पौलुस रोमियो मंडली को 13 अध्याय 11 आयत पर लिख के बता रहे हैं, उन विश्वासियों के लिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। दोस्तों, जिस दिन हम विश्वास किए उस दिन तो बहुत तत्पर थे यीशु के काम के लिए, उस दिन तो हम बहुत तत्पर हैं, ओ ये करूंगा, ये करूंगा, वो कर। पौलुस कहता वेक अप, अभी जाग उठने का समय है। दोस्तों, समय था, हम क्या सिर्फ व्यस्त हो रहे थे, ओ कभी इधर काम उधर काम, ये काम वो काम। परमेश्वर 2020 में आपको इतना समय दिया कि घर के अंदर बैठो और एक ही फैसला प्रभु के लिए कुछ करो। दोस्तों, आज भी वही कह रहे हैं बाबू, जैसे रोमियो मंडली को कह रहे हैं, आज प्रभु यीशु हमें भी कह रहे हैं। दोस्तों, हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। इंतजार मत करो कि मैं कल करूंगा, अपेक्षा मत करो, ओहो मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अगले महीने जाऊंगा। इसी प्रकार वो लोग होंगे जो कहावत, जो बातें बनाने वाले, केवल इतने ही नहीं, बहाने बनाने वाले भी वहां पर होंगे। वो क्या बोलते हैं कि ओहो अगर मेरे पास अच्छा तनख्वाह होगा तब मैं दशमांश दूंगा, अगर परमेश्वर मुझे अच्छे काम में लगाएंगे तब मैं संडे को समय निकाल कर आऊंगा, अगर संडे को कोई काम नहीं होगा तब मैं परमेश्वर के भवन के पास जाऊंगा, अगर मेरे परिवार नहीं होते शायद मैं कलीसिया में बैठा होता, अगर मेरे पास ये काम नहीं होता, ये नहीं होता, तब मैं प्रभु का सेवा करता। इसी तरह लोग भी वहां पर होंगे। केवल इतना ही नहीं, जो लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं उसी तरह लोग भी वहां पर होंगे। वो कहते अरे ये क्यों चर्च में से प्रचार करें, ये क्यों चर्च में ये सेवा करें, ये क्यों, उनको क्यों ये अधिकार मिला, अगर ये नहीं होता तो मैं ये करता। दोस्तों,
आज मैं उत्साहित करने के लिए कोशिश करूंगा आपको। आप कृपया ध्यान से सुनिए, लोगों के मत देखें। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब हम प्रभु के साथ मिल के रहते हैं, स्मरण कर रहे वही क्रूस के ऊपर जो हमारे लिए जीवन दिया, आज वो हमें यही कह रहे कि किसी और का ना देखे, परमेश्वर मुझे उनके और नजर डाले और उनके लिए कुछ करे, सेवा करे। जब आप वहां पहुंच जाओगे और जब आप नहीं पहुंच पाओगे, उस समय जितना भी रोने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कहता जागो, खड़े हो जाओ, उनके लिए कुछ करो। दोस्तों, इस संसार के बारे में मत सोचो। हो सकता है वो आपके भाई, हो सकता है आपके पेरेंट्स लोग, हो सकता है आपके पड़ोसी लोग, दोस्तों वो लोग आपको टिकलिंग करते होंगे, हो सकता है वो आपके ऊपर जेलस करते होंगे। उन लोगों के बारे में मत सोचो, प्रभु के लिए कुछ करें, हम लेट ना हो जाए, क्योंकि समय ऐसे निकाल रहे जैसे हम कुछ नहीं कर पा रहे, समय निकाल जा रहे। इसीलिए क्या हम जानते हैं उस समय को कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं या कुछ नहीं। लोगों के बारे में मत सोचो, लोग यही कहते होंगे आपको, ये तो वैसे कर रहे, बहुत कुछ बोलते होंगे आपके पीछे, आपके अगल बगल में। सुने मत, केवल प्रभु का सेवा करते रहे, लेट ना हो जाए। दोस्तों, पहला विश्वासियों, आपके अपने पापों से क्या बचे हैं? लेट हो जाओगे, बच जाइए। विश्वासियों, क्या प्रभु के लिए कुछ किए? कल के समय का इंतजार ना करो, आज ही करो। यीशु मसीह उस दिन दृष्टांत के माध्यम से मत्ती रचित सुसमाचार 25 में 3 व्यक्ति को एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को कुछ संपत्ति दिया और उसने कहा उनका देखभाल करो। पहले 2 व्यक्ति वो अपने काम के एक्सपेंस किए और उसका डबल लेकर आकर अपने गुरु को दिए, परंतु तीसरा व्यक्ति उसने क्या किया, वो संपत्ति को लेकर अपने पास छिपा कर रखा और जितना है उतना ही दे दिया। हम वो तीसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं, परंतु जो 2 व्यक्ति कुछ उसको डबल करके जो लेके आए, काम करके, मेहनत करके, यीशु ने क्या कहा उनको गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। स्वर्ग में इसी प्रकार लोग होंगे, हम लोग कि जो अच्छे, भले और विश्वास योग्य व्यक्ति। विश्वास योग्य वही है जो हम यीशु के लिए कुछ इस जगत में करके जाएंगे। दोस्तों, समय नहीं है, समय निकाल जा रहा है हमारा सामने। हम देख रहे हैं ये सब महामारी, ये सब कैंसर, ये सब दुनिया हिल रहा हमारा सामने। समय जस्ट ऐसे समाप्त हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सर्व बिफोर द सेंट्स, हमें सेवा करना है भक्तों के द्वारा। सर्विस बाय द सेंट, भक्तों के द्वारा हम कुछ सेवा पाए। क्या हम इस बातों को जानते हैं दोस्तों? इट मे बी टू लेट, हम लेट हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए समय का सही व्यवहार करें, समय को पहचानें, चिंता मत करें कौन क्या सोच रहे, कौन क्या बोल रहे। अगर पापों में है, पापों से बचे, जल्द से जल्द वो आने वाला है। यीशु जल्द आने वाला है और वो हम नहीं समझ पाएंगे कब पहुंच जाएंगे। और दूसरे, हम देखें विश्वासियों, हमें सेवा करना है भक्तों के द्वारा। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम इस बातों को जानते हैं? अगर नहीं, आज से लीजिए फैसला। तीसरे में, सीक द सिनर फॉर सेवियर। उद्धारकर्ता के लिए पापियों को अभी ही ढूंढना। दोस्तों, समय नहीं है कि हाँ मैं कल जाकर कुछ कहूंगा, कल जाकर पापियों को ढूंढूंगा, पापियों को बताऊंगा यीशु के बारे में। नहीं, आज इसी वक्त हमारे पास समय बहुत कम है दोस्तों कि हम पापियों के साथ मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं। मैं अनेक लोगों को देखता हूं, मसीह तो हम कहलाए जाते हैं, कहते भी हैं, और हम इसी तरह मेल जोल करते हैं पापी लोग के साथ। हम उद्धार पाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि हम पापियों का मित्र बन के दिखाते हैं। तब उद्धार करता नहीं दोस्तों, परंतु शैतान आनंद होते हैं। आज हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं? क्या हम सच में पापियों को ढूंढने जा रहे हैं कि उन्हें कुछ बताएं, उन्हें कुछ सिखाएं?
उन्हें कुछ बताए कि हाँ वो भी यीशु मसीह को जाने, उन्हें कुछ सिखाए कि हाँ वो भी कुछ प्रभु के बारे में जानते। दोस्तों समय समाप्त हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। मैं अपने जीवन के बारे में अगर हम कहूं, बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं दोस्तों, वो लोग यही फैसला करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बाद में फैसला लूंगा। बाद में वो पापियों सब जीवन उसी तरह समाप्त हो जाता है। एक गांव में हम सेवा कर रहे थे। उस गांव में एक अंकल थे। हम जाते थे हर हफ्ता प्रभु के वचन प्रचार करने के लिए। उनको प्रभु का वचन बांटते थे, उनको सिखाते थे। हमारा मन का यही प्रार्थना था कि प्रभु उनके जीवन को बदल, उनके हृदय को बदल। जिस जिस दिन हम जाते थे, मैं प्रार्थना करता था खास करके। एक अंकल, एक आंटी और उनके एक जवान बेटा ऑटो चलाता था। वो अचानक एक दिन ऐसा समय आया, मैं पूरे क्लियरली उनको बताया कि आज ही समय है कि आप विश्वास करें। परंतु वो परिवार ऐसे थे, उनके जो पूर्वज थे उसी धर्म पर विश्वास किए थे और वो छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा कोई हम धर्म के ऊपर नहीं, मैं कहता हूं यीशु पर विश्वास कर। उसने कहा ठीक है, मैं सोचूंगा। समय दिया, समय बीतने लगा। दोस्तों अचानक उस जवान लड़का जो ऑटो चलाता था, उसका एक्सीडेंट होकर वो जगत छोड़ दिया। मुझे बहुत दुख लगा, मैं बहुत अफसोस हुआ। परंतु ज्यादा दुख उस परिवार में मैंने देखा कि उस जवान उस परिवार को छोड़कर चले गए। दोस्तों बहुत मौका मिला उनको, परंतु उस मौका का फायदा नहीं हुआ, ग्रहण नहीं की और दुनिया छोड़ चले गए। सबसे बड़ा चीज, स्वर्ग छोड़ दिया। पापियों हमारे चारों ओर हैं। दोस्तों मैं आज आप लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या हम जब घर से निकलते हैं, हमारा पड़ोसी हमारे साथ में जो मिलते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो अविश्वास के, क्या हम उनको ये प्रेमिक जो प्रेम का भाषा है, जो यीशु मसीह का शुभ संदेश है, यीशु का सुसमाचार, क्या हम एटलीस्ट एक बार शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि यीशु आपको प्रेम करते हैं, यीशु आपका ख्याल रखता है? क्या हम उनको दर्शाते हैं कि ये जीवन कुछ नहीं है, समाप्त हो जाएगा? क्या हम ढूंढते हैं उनके जीवन को यीशु के लिए? क्या हम उनको लेके आते हैं यीशु मसीह के पास? यही हमारा समय कि हम सीख करेंगे, ढूंढेंगे। हो सकता है वो आपके पड़ोसी, हो सकता है आपका घर का मालिक, हो सकता है आपके जहां काम करते हैं वो लोग भी, हो सकता है आपके साथ साथ रहने वाले। यदि है तो दोस्तों उन्हें जाओ, बताओ, उन्हें सिखाओ। यदि हम स्मरण करते दूसरा राजा उसका 7 अध्याय, जो कोढ़ बीमारी वाले वो कितने भूखे में थे, वो लोग चाह रहे थे कि हम नगर में जाकर हम कुछ आहार खाएं। अगर हम जाएंगे वो लोग हमें मार डालेंगे, फिर भी अगर हम नहीं जाएंगे फिर भी हम भूखे में मर जाएंगे। इसलिए वो कोढ़ बीमारी वाले क्या फैसला लिए, चलो चाहे हम वहां मरे चाहे वहां यहां मरे, हम वहां निकलेंगे। जब वो कोढ़ बीमारी है वो लोग निकले, वहां पर जो सैनिक लोग थे उनको किसकी आवाज आया? यीशु मसीह का सैनिक और घोड़ों का आवाज है। और लोग डर के अपना जितने भी सामान था, खाने वाले जितने भी सामग्री था, वो छोड़कर चले गए। और ये लोग भी जब ये बीमार गए, कोढ़ बीमारी लोग, कोढ़िया, वहां पर जब पहुंचे कोई नहीं थे। वहां पर अच्छा खाना खाए, अच्छा तृप्त हुए, उसके बाद वो चुप नहीं बैठे। उन लोगों ने क्या फैसला किया? अपने मन में सोचे। देखिए इस आयत को अध्ययन करते, दूसरा राजा उसका 7 अध्याय 9 आयत हम पढ़ते हैं। क्या जबरदस्त आयत, ये मेरा हृदय को स्पर्श किया। कृपया हम पढ़ते हैं। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है, ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम
पो फटने तक ठहरे रहें, पो फटने तक ठहरे रहें, तो हमको दंड मिलेगा, तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास, राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे, ये बातें बता दे। दोस्तों, जब उनको अच्छा समाचार मिला, अच्छी चीज मिला, वो चुप नहीं बैठे, वो निकले राजा के भवन में। आज परमेश्वर आपको अच्छा सेहत दिया, आपको अच्छा खाने के लिए दिया, आपको रहने के लिए जगह दे, आपको सब कुछ दे। महत्वपूर्ण से आपको परमेश्वर का वचन, शुभ संदेश दिए। दोस्तों, क्या हम आइडली बैठे, मूर्तियों की तरह बैठे, या हम निकल रहे हैं यीशु के प्रेम बांटने के लिए? क्या हम बताते हैं थोड़ा सा प्रेम? यीशु आपको प्रेम करता है, यीशु के पास आइए। दोस्तों, यही हमें ढूंढना है, क्योंकि समय बहुत कम है। डू यू नो दैट? क्या हम इस बातों को जानते हैं कि हमें पापियों को ढूंढना है, जाकर उनको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु के वचन को बचाना है। ये हमारा काम है। दोस्तों, यदि आज कोई ऐसे पापी हैं जो आज तक पापों में है, पापों से नहीं बचे, उनको बचना है। दोस्तों, समय बहुत कम है। यदि विश्वासी है, सेवा कोई नहीं के यीशु के लिए, दोस्तों कुछ करना है, समय बहुत कम है। और अंतिम में मैं ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप एक सच में यीशु को जानते हैं, पापियों को ढूंढे यीशु के लिए, उनको भी बचाना। क्योंकि जब हम चारों ओर देख रहे, ओहो समस्या, दुख, क्लेश, महामारी, कष्ट, सब कुछ बीत रहे, समय हमारा सामने है, और वो जितने हम सोचते हैं इतना नहीं, बहुत नजदीक आ चुके हैं, और वो आ रहे हैं। क्या हम जानते हैं? डू यू नो, डू वी नो दैट? पुराना नियम में साउलुस, उसने परमेश्वर के द्वारा वो अभिषिक्त हुआ था, परंतु वो वही काम किया बाद में जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, और वो समाप्त हो गया। यदि हम पहला सामुएल 26:21 में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं उसने क्या किया। वो अंतिम में शाऊल जो पहला राजा इस्राएल का, देखिए हम पढ़ के समाप्त करेंगे एक और आयत, पहला सामुएल 26:21 पहले हम पढ़ते हैं। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौटा। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की है, और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दोस्तों, पुराना नियम के साउल वो पश्चाताप करे कि मैं पाप किए, परंतु अगर हम देखते हैं नया नियम के साउल जिसका नाम पौलुस बना, उसका क्या हुआ? वो परिवर्तन हुआ। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, जब उसको जाना उसके बाद उसका जीवन बदल गया। उसने कहा, पौलुस पहले साउलुस जो पहला राजा इस्राएल का परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया, उसने पाप किया, परंतु यहां नया नियम में जब बाद में उसने साउलुस उसने क्या यीशु को जाना, वो अंतिम पे क्या उसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा तीमुथियुस का 4:7 और 8 आए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, बस इतना काफी है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यदि 8 आयत पर भी लिखते हैं, वो पौलुस उसने जब मन को परिवर्तन किया, उसने अंतिम पे कह रहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैं जीत चुका हूं। दोस्तों, आज हमारे जीवन के वो सवाल है, क्या हम जानते हैं इस बातों को? क्या हम सच में प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम सच में यीशु मसीह के लिए कुछ किए हैं? अगर नहीं, समय बहुत कम है, टाइम विल बी टू लेट, समय देरी हो जाएगा, लेट हो जाएगा। दोस्तों, वापस आइए, प्रभु के लिए कुछ कीजिए। अगर प्रभु को नहीं जानते, जानिए दोस्तों, यही अच्छा समय, आज का दिन ही उद्धार का दिन है। दोस्तों, क्या हम यीशु को जानते हैं? आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुका है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? प्रिय प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानते हैं? डू यू नो दैट?
हमें इन चीजों को जानना है। वो 3 चीज है और वो है क्या हम अपने पापों से बचें, क्या हम भक्तों के द्वारा सेवा पाएं और क्या हम पापियों को ढूंढकर उद्धारकर्ता के पास लेके आ रहे हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, समय बहुत तेजी से भाग रहे हैं और कब ये बंद हो जाएगा, कब आप जल्द आने वाले हैं प्रभु, ये बात तो हम नहीं जानते, परंतु क्या हम तैयार हैं? पिता में दाकर हमारे हृदय और मनों में बात कर पिता, प्लीज परमेश्वर, सारे जनों को दिलों में बात कर, ताकि हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सके, इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग सुने सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, सबके दिलों में मनों में बात कर प्रभु, जैसे वचन आशीष का वचन हुआ, इसलिए सहायता कर ताकि हम आशीषित को ग्रहण करके घर लौटेंगे और इस फैसला पर बने रहेंगे तब तक जब तक आप ना आए पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बनाए रखें, जैसे हम प्रभु का सेवा करते रहेंगे, आमीन।